सबसे पहले मैं जाहिर तौर पर रुख करना चाहूंगी देखिए कांग्रेस का, क्योंकि ये घोषणा पत्र जो जारी किया गया है आकाश जादव जी बड़ा ही लोक लुभावन नजर आ रहा है। और ये तो समझ में आ ही रहा है कि आप सभी ने मिलकर सोच समझकर ही ये घोषणा पत्र जारी किया होगा। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर के टिक जाता है कि ये वादे कब होंगे पूरे, क्योंकि वादे तो हर बार किए जाते हैं लेकिन वादे तो पूरे होते नहीं है। और सबसे पहला सवाल आपसे ये भी है साथ ही साथ उसके कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने का भी आपने वादा कर दिया है। जो पेशकश आई थी आपके सामने उलेमा बोर्ड की, कहीं ऐसा तो नहीं आप उससे पूरी तरीके से आकर्षित हो चुके हैं कि हाँ ठीक है अब 50% सीमा बढ़ा देनी चाहिए? देखिए मैडम, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर जो भी चुनाव आते हैं हर पार्टी अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो लेके जनता के सामने जाती है। उसी आधार पर महाविकास आघाड़ी जो हमारी अलायंस है उसने कुछ वादे महाराष्ट्र के जनता के सामने रखे हैं। उस आधार पे हम सामने जाने वाले हैं। हमने क्या रखा है? हमने रखा है महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला के महाराष्ट्र को 3,000 रुपए महीना देंगे। हमारे जितनी भी महिला बहनें हैं उनको हम मुफ्त एसटी का बस का ये देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे। हमने किसानों की 3 लाख तक की कर्जा माफी यहाँ पे हमने घोषणा पत्र में रखी। ये सब बातें कौन सी रखी है? हमने मनमोहन सिंह सरकार में यूपीए 2 में भी सबसे 60,000 करोड़ की कर्जा माफी इससे पहले दे चुके हैं। तो 2019 में जब हम उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाए थे तब भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हमने सबसे बड़ी कर्जा माफी किसानों की दी है। इसी आधार पर आज जिस तरीके से किसान प्रताड़ित हुआ है महाराष्ट्र में, आज सोयाबीन का जो भाव है वो 2004 का 4,000 का भाव उनको दिया जा रहा है। आज जो कपास का भाव है वो 4200 रुपए मिल रहे हैं, एमएसपी से आधा भी उनको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का किसान पूरी तरीके से उद्ध्वस्त कर दिया है महायुति सरकार ने। तो उनको राहत देना ये कोई भी सरकार का दायित्व है और हमारा ये कमिटमेंट है किसानों से कि हम आते ही 3 लाख तक की उनकी कर्जा माफी वहां पे बड़ी पैमाने पे करेंगे। यहाँ पे जितने भी रोजगार थे, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे जो ये डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, गुजरातियों के इन्फ्लुएंस में आके सब बड़े बड़े उद्योग गुजरात शिफ्ट कर दिए गए। एमएसएमई सेक्टर पूरा उद्ध्वस्त कर दिया गया महाराष्ट्र का। यहाँ रोजगार का एक युवाओं के बहुत बड़ा ये है तो 4,000 रुपए जो हम लोग दे सकते, 4,000 की जो ये है जो स्पॉन्सरशिप है उतनी बजट जितना अलाउ करता है उतना ही हमने कमिटमेंट दिया है। हमने जो आप जातिगत जनगणना की बात की है, हमने 50% आरक्षण बढ़ाने की बात की है, मैं उसके ऊपर आता हूँ। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सामाजिक न्याय के इसमें मराठा आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा ज्वलंत हुआ है पिछले कई सालों से। तो उसके अंदर मराठा एक बहुत बड़ा समुदाय है। आप जो जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां के आरक्षण की बात करने लगते हैं, बिहार में चुनाव है तो बिहार में आरक्षण की बात करने लगते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव है तो मराठा आरक्षण की बात करने लगते हैं। लेकिन देश के अलग अलग वर्गों का क्या? आप तो सोच रहे हैं, आप तो ये कह चुके हैं कि 50% जो सीमा है जो अदालत ने तय कर रखी है आप उसके भी ऊपर जा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों के अनुसार आप क्यों बात कर रहे हैं? आप देश के अनुसार क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इस आरक्षण के जरिए? क्या जो मुस्लिम समाज की ओर से जो शर्तें रखी गई हो उस तरफ तो नहीं कहीं जा रहा है आपका मैसेज? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि धर्म के आधार पे सबसे पहले आरक्षण किसने दिया था? तो कर्नाटक की सरकार ने दिया था, जो आज भाजपा की सहयोगी रही है जेडीएस, जो देवेगौड़ा जी की पार्टी थी। तो मैं इसके ऊपर आता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण जो आज विषय ये हुआ है, धनगर आरक्षण का विषय, जो जातियां वंचित रह गई है वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जेडीएस तो आपके साथ भी रही थी एक समय पे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप आज स्टेट को आज ये है अधिकार है कि वो आरक्षण की मर्यादा को बढ़ा के केंद्र को आरजीआई कमेटी को सिफारिश कर सकती है। और ये सिफारिश करने की बात हम कोशिश करेंगे क्योंकि एक बड़ा वर्ग आरक्षण मांग रहा है। कहीं ना कहीं उनके अधिकार की, उनके हक की बात करना एक पार्टी के तहत वो ये दायित्व बनता है कांग्रेस पार्टी का या सभी हमारे महाविकास आघाड़ी का। एक बड़ा समुदाय आज वंचित है, आज वो ये आरक्षण की मांग कर रहा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता कानूनन बनना
ये जरूरी है और उनको आरक्षण देना। कौन सा बड़ा सरकार का समाज दायित्व है। वंचित है आपकी नजर में? वो समाज का जरा जिक्र जाना। देखिए मराठा समाज महाराष्ट्र में 33% वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मराठा की बात कर रहे हैं। आप जिस राज्य में इलेक्शन होता है कि उसी के अनुसार आप चलते हैं, फिर उसके बाद देश के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं आप, या राज्य के अनुसार।